हाशिए पर खड़े जन की चिंता, माटी पुत्रों के कल्याण की कामना, आदिवासी उत्थान का स्वप्न और खुशहाल छत्तीसगढ़ का रोडमैप। इसे साकार करने की ताकत दी राहुल गांधी की विजनरी लीडरशिप ने। राहुल गांधी नए दौर के ऐसे अगुआ, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता का नाम है जिनके इरादों में बुलंद भारत की झलक मिलती है और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। जिनकी सोच में आने वाले कल की उम्मीदें झिलमिलाती हैं। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार ने जनसेवा की बागडोर थामी है, राहुल गांधी के वैज्ञानिक चिंतन और प्रगतिशील विचारों की छाप यहाँ हर योजना में दिखती है। उन्होंने इस आदिम प्रदेश के विकास के लिए जो राह दिखाई, उस पर चलते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार ने निरंतर प्रगति के नए सोपान तय किए। सरगुजा से बस्तर तक और राजनांदगांव से धमतरी तक विकास की एक लहर आज दौड़ रही है। तो इसके पीछे जो प्रेरणा पुरुष हैं, वो निसंदेह राहुल गांधी हैं। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ की माटी, यहाँ का मानुष, यहाँ की कुदरती संपदा सब अनमोल है। इस मिट्टी की ताकत को राहुल ने न सिर्फ पहचाना, बल्कि यहाँ की जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं और जरूरतों को भी समझा और राज्य सरकार को उन नीतियों पर अमल करने का संकेत दिया जो जनोन्मुखी हो, जो सीधे तौर पर आम आदमी के हित में हो। नतीजा सामने है। इतने छोटे से अंतराल में हर क्षेत्र में भूपेश सरकार ने कमाल किया है। कोरोना काल के संकट को भी अवसर में बदलने में सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। खुशहाल छत्तीसगढ़ अब महज एक नारा नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है और इस हकीकत के चितेरे हैं सरकार का हर पल साथ देने वाले राहुल गांधी। तो कहते हैं कि किसी भी स्तर के ऊपर विकास अगर आपको करना हो तो आपके पास एक विजन होना चाहिए और जो प्रदेश की सरकार है उसके पीछे विजन राहुल गांधी का बताया जाता है। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ से, यहां के लोगों से एक खास लगाव और जुड़ाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान सभाओं में प्रदेश को लेकर अपना विजन राहुल गांधी ने साफ कहा था कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों की सरकार बने और लोगों को लगना चाहिए कि सरकार आम लोगों की है और इसी विजन को आगे लेकर प्रदेश की सरकार बढ़ी और अब काम कर रही। तो कितना काम, किस स्तर पर वो पूरा कर पाए हैं, इसी की समीक्षा, इसी को लेकर के लोग इस समय बातचीत कर रहे हैं। हम भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज दो बहुत ही वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। सीधे मैं परिचय आपसे कराता हूं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। एक लंबा तजुर्बा उनका कांग्रेस पार्टी का, राजनीति का और प्रदेश के विकास का है। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक दलों की, उनके विजन की बाखूबी पड़ताल करते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। एक अनुभव की धाराओं से आज बातचीत में कर पाऊंगा। राजेंद्र तिवारी साहब, सबसे पहली बात यह कि जो प्रदेश का विकास का खाका है वो सरकार तय करती है। सरकार ने जब यहाँ पर सत्ता संभाली एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में, तो ये बताया गया कि विजन राहुल गांधी का है। अलग अलग आलोचनाएं उनकी अलग अलग स्तर पर होती रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप विकास के खाके में उनका कितना योगदान देखते हैं और क्या उसमें से पूरा पाते हैं? पुनीत जी, ये मैं तो यहाँ आने के बाद में आज आपका ये जो आपने हेडिंग लगाया है जी, इसको देख रहा हूँ और बड़ी प्यारी हेडिंग इसलिए लगी मुझको कि क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये दोनों, राहुल जी का विजन
और छत्तीसगढ़ का विकास। बहुत लंबा समय मेरा राजनीति में गुजरा है, कांग्रेस की विचारधारा में पूरा जीवन बिता दिया है मैंने, और सक्रिय भूमिका रही है। मगर जो सुखद अनुभूति अभी होती है छत्तीसगढ़ में काम करते हुए, वो आत्मिक सुख प्रदान करती है। क्योंकि अब राहुल जी हमारे नेता हैं, और मैं सच्ची बात कहूं तो हमारे अध्यक्ष हैं भाई। सोनिया जी तो अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष तो राहुल जी थे, और कुछ कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, मगर कांग्रेस जन उनको ही अध्यक्ष मानते हैं। और ये कहने में, मैं तो AICC का मेंबर हूं, इसलिए कह भी सकता हूं कि हम किसी और को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं उनके अतिरिक्त। तो और मुझे राहुल जी के साथ थोड़ा बहुत काम करने का, बैठने का मौका मिला, काम कम करने का, मगर उनके साथ चर्चा करने का लगातार। जब आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में मुझको प्रदेश की जो समिति है, बहुत बड़ी एक समिति है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति कहा करते थे, राहुल जी को कह के मुझको उसका सदस्य बनाया। तो और उसमें चुनिंदा लोग थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लोग थे, चुनिंदा लोग थे, और बैठ करके राहुल जी के साथ कभी 1-to-1 बात होती थी कई बार, और कई बार सामूहिक रूप से हम लोग बैठ करके वो हम लोगों को निर्देशित किया करते थे। राहुल जी, मैं आत्मा पर हाथ रख के कहना चाहूंगा कि मैंने बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन बिताया है, और तमाम राजनेताओं के साथ मुझको बैठने का, बात करने का मौका मिला है। और मगर मैं बेझिझक कह सकता हूं कि राहुल जी के साथ जब भी हम लोग बैठे हैं और उठे हैं और गए हैं, तो एक उत्साह लेकर के गए हैं, उठे हैं, और साथ में एक नई स्फूर्ति के साथ में उठे हैं। और उनका जो मार्गदर्शन रहता था वो इतना सटीक रहता था, वो सुनते थे हम लोगों को ध्यान से, और उसके बाद में जो निर्णय लेते थे, उस निर्णय का ये परिणाम है आज यहाँ पर। जिस अभी आम सभा का आप जिक्र कर रहे हैं, वो 20 अक्टूबर 2018 की साइंस कॉलेज की वो विराट आम सभा थी, जिसमें उन्होंने घोषणा किया था कि 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज की माफी होगी। और उसके पहले मैं बता दूं, 10 दिन तो जाने दीजिए, 10 घंटे जाने दीजिए, भूपेश बघेल जी राहुल जी को छोड़ने गए हैं माना एयरपोर्ट पर, और आते के साथ, उन दिनों वर्तमान मुख्यमंत्री निवास नहीं था, वो पहुंचा था जहां पर वो अस्थायी रूप से रहा करते थे। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक ली, और उसी समय किसानों के कर्ज की माफी की घोषणा की। 10 दिन 10 घंटे दूर की बात है, 2 घंटे के भीतर किसानों के कर्ज की माफी की घोषणा कर दिया था। और उसके पीछे कारण था, तथ्य ये था कि भूपेश बघेल जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि वो इतनी मेहनत करते थे, संगठन को जोड़ के रखने का जो माध्यम मैंने उनमें देखा है, मुझे बहुत अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला, वो अनूठा था। और सबसे बड़ी बात ये, बेहद मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, पैर में छाले पड़े हैं, मगर पदयात्रा करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की थी उन्होंने। तो राहुल जी के साथ जब हम लोग बैठा करते थे, तो राहुल जी 3-4 बातों में बड़ा फोकस किया करते थे। उनका बहुत बड़ा फोकस रहता था बेरोजगारी को लेकर के, कि कैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इस पर उनका बड़ा फोकस रहता था। और दूसरी बात, जब बात आती थी तो वो किसानों की बात करते थे कि यूपीए की सरकार में 85,000 करोड़ रुपए की कर्ज की माफी हुई थी, आप क्या करेंगे। और भूपेश बघेल जी अध्यक्ष के रूप में हर बार उनको ये वायदा करते थे, हम लोग 10-12 लोग बैठा करते थे मीटिंग में, और गहन मंत्रणा होती थी, हर बार भूपेश जी ये वादा करते थे कि राहुल जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके कृपा से इस बार कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, और हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, जो उन्होंने वायदा निभाया पहले ही दिन। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी, क्योंकि राहुल जी का ये भी विजन था, ये भी सोच थी कि एक बार तो कर्ज माफ कर दिया, मगर उसके बाद में अगर किसानों को दिक्कत गई। अच्छा, कर्ज माफी के पीछे कारण था, मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हर हफ्ते, आप खुद साक्षी हैं, यहां बैठ करके 10 बार तो हम लोगों ने किसानों की आत्महत्या को लेकर के चर्चा किया करते थे। तो एक मीटिंग में लगातार 2 किसानों की आत्महत्या एक हफ्ते में हुई थी। तो वो विषय इतना गरमाया हुआ था कि कर्ज माफी की बात
उस दिन वायदा किया था भूपेश बघेल जी ने कि हम सबसे पहले इसको करेंगे। और दूसरी बात, एक बार तो कर्ज माफी कर दिया, बाद में किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुदृढ़ हो सके, उनको मोहताज ना होना पड़े, दोबारा कर्ज लेने की नौबत ना आए, इसलिए उन्होंने 2500 रुपए की घोषणा किया था कि हम किसानों को 2500 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देंगे और उस दिशा में आगे बढ़े। तो एक तरफ तो बेरोजगारी, मैं आपको बेरोजगारी के बारे में जैसे मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी का जो विजन था उसको किस तरह छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, उसकी एक बानगी देखिए। मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि राहुल जी बेरोजगारी को लेकर के बड़ी चिंतित रहते हैं। मैं अभी सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी के एमडी महेश व्यास को उद्धृत कर रहा हूं, उनका लंबा चौड़ा लेख पढ़ रहा था मैं। उन्होंने बताया कि मई के महीने में, इस साल मई के महीने में, मई के अंत तक 24.7% बेरोजगारी है और यह भयावह स्थिति है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा, मगर छत्तीसगढ़ में 3.4% है। तो भूपेश बघेल जी ने इस बात का ध्यान रखा कि राहुल जी की जो ये मंशा है कि बेरोजगारी न बढ़े, इसलिए मनरेगा पर उन्होंने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। और आप देखिए, बाकी कहीं उद्योग धंधे चालू हुए हो या न हुए हो, हमारे यहां बड़ी तेजी से उद्योग धंधे चालू हुए और लोगों को रोजगार मिला। जी, कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। आपने जो दो बातें की, पहले उस पर एक रिएक्शन बाबूलाल शर्मा जी का ले लूं। शर्मा जी, आप भी लगातार जब से प्रदेश पृथक हुआ और आगे बढ़ा, उसमें आप प्रदेश को भी देख रहे हैं और सरकार बनने के बाद में ये बात तो सच है कि जो सभाओं में एक वायदा किया था कर्ज माफी का, वो एक टर्निंग पॉइंट था चुनाव की दृष्टि से भी और जो ऐतिहासिक मैंडेट मिला उस दृष्टि से भी। लेकिन उसके बाद जितनी जल्दी उसे पूरा किया गया, प्लस दूसरी बात यह कि समर्थन मूल्य को लेकर लंबी खींचतान के बावजूद उसका विकल्प निकाला गया, आदिवासियों की जमीन लौटाई गई। क्या शुरुआती साल में ये जो तेजी थी संकल्प पूरा करने की, इसका असर हुआ है लोगों पर, उनके जीवन पर, और इस पार्टी को भी इसका लाभ मिला है? इसमें कोई दो राय नहीं है। कमोबेश जो है, थोड़ी मोड़ी अपवाद की बातें छोड़ दे आप, तो कहीं ना कहीं अच्छा फायदा हुआ है, किसानों में खुशी भी है। और आप देखेंगे कि मैं जो सुनता हूं कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। मुझे तो छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार जो है, यहाँ का जो विकास है, वो उनके विजन पर ही चलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने, देखिए आपको याद होगा, उन्होंने साइंस कॉलेज की मीटिंग में बड़े साफ शब्दों में, बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, अगर कर्जा माफ नहीं किया 10 दिन के अंदर तो जो सीएम होगा मैं उसको हटा दूंगा। मैंने कितना कड़ा एक निर्णय आम सभा के अंदर कहना। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके विजन को भूपेश बघेल द्वारा महत्व देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सीएम बनने के बाद में जो है ठंडे बस्ते में भी डाला जाता है कभी कभी, लेकिन जो राहुल ने कहा उसको ध्यान में रख करके और कदम बढ़ाए और छत्तीसगढ़ के विकास का काम किया। विजन का जहां तक प्रश्न है, देखिए राहुल गांधी ने निर्देश दिए गरीबों मजदूरों को मदद करो, तो उसी दिशा में जो है भूपेश बघेल कई काम कर रहे हैं, ये आपके सामने भी है। कर्ज माफ करो, नहीं तो सीएम पद से हटा दूंगा। तो देखिए कर्ज बहुत तत्काल माफ किया, सरकार बनने के तत्काल बाद उन्होंने सबसे पहला काम जब किया वो कर्जा माफी का किया। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे पीछे करके और कुछ सेंट्रल के अड़चनों को दूर करने के लिए जो समय लगा वो अलग है, लेकिन संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति बड़ी साफ साफ जाहिर हुई है और किसानों को ये विश्वास हुआ है कि भूपेश बघेल ये काम को करेंगे। कर्ज माफ किया, ये भी एक विजन है इनका, ये राहुल गांधी का है। और तीसरा है आदिवासी की जमीन। आदिवासी की जमीन, यदि उद्योगों ने जमीन ली है और नहीं वो लगा रहे हैं उद्योग, तो आदिवासियों की जमीन को वापस करना चाहिए। ये भी विजन जो है राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी पहले से इस बात पे अड़ी गए, मैं नाम भूल रहा हूँ उस पहाड़ का, शायद नीलगिरी पर्वत या उड़ीसा का मामला था, जब वो वहां पहुंच गए थे आदिवासियों के बीच में। तो ये विजन है और इस विजन पे छत्तीसगढ़ में काम हुआ। आदिवासियों की जमीन जो है लोहाड़ी-गुंडा में वापस दिलाई गई टाटा से लेकर के। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है, किसी राज्य में ऐसी बात नहीं हुई है। तो ये भी उन्हीं का विजन था। और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बनाओ, ऐसी योजनाएं बनाओ जिससे गरीबों की जेब में पैसा जाए। ये बहुत बड़ी बात है ये। और इन सब बातों का शर्मा जी एक असर भी दिखाई पड़ा, जिसका जिक्र अभी तिवारी जी कह रहे थे। इसके पहले भी जब मंदी का दौर था, मैं आता हूं तिवारी जी आपके पास, तो तब उस दौर में प्रदेश में अगर एक अच्छा मार्केट का वातावरण दिखाई पड़ा तो उसके पीछे भी उसी रीजन को बताया गया।
अब आगे को लेकर जब ये कहा जा रहा है कि हमने वायदे कितने पूरे किए, हम कंक्रीट बता रहे हैं लोगों को संख्या, और क्या हमारा आगे का लक्ष्य है, तब इसमें विजन कैसे काम आएगा, इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। तो राहुल गांधी के विजन पर छत्तीसगढ़ सरकार बखूबी चल रही है, वायदों को पूरा किया है और इतने कम अंतराल में वायदे पूरे करने के बाद अगले लक्ष्यों की तरफ भी सरकार उसी विजन को आगे लेकर चलेगी। राजेंद्र तिवारी साहब, जो अगर प्रदेश की रीढ़ हम कहें तो यहां का वनांचल हिस्सा भी उसमें शामिल होता है। किसानों के बाद एक बड़ा वर्ग आदिवासियों का है, वनांचल का है, वनों की उपज का है। उस दिशा में भी सरकार ने जो कुछ सोचा है, क्या इसमें राहुल गांधी जी की सोच या उनका जो प्लानिंग है उसको आप शामिल देखते हैं और आगे के लक्ष्य क्या पाते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। राहुल जी की जो जगदलपुर की सभा हुई थी और विराट सभा थी, वो भी लोग बोलते हैं कि ऐतिहासिक सभा थी जो आयोजित किया था भूपेश बघेल जी ने। तो उस सभा को संबोधित करते हुए पहली बार ये बात आई थी कि आदिवासियों को की जमीन को वापस करने की बात और किसी तरीके से उनकी आय बढ़ सके। तो भूपेश बघेल जी ने आते के साथ जो किया, उनके विजन को पूरा करने के लिए राहुल जी के कि जो 2500 रुपए तेंदुपत्ता का मूल्य था उसको बढ़ा करके 4000 किया, 17 रुपए था महुआ, उसको बढ़ा करके 30 रुपए किया। अच्छा, 31 वनोपज ऐसा है जिसको खरीदने का इंतजाम किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने वनोपज केंद्र थे उनको बढ़ा करके 3 गुना किया। तो क्योंकि जब तक ये बहुत लंबी बात चलेगी, आपके पास समय नहीं तो नक्सल समस्या का समाधान जो भूपेश बघेल जी ने राहुल जी के सामने और हम लोग बैठे हुए थे उनके सामने प्रस्तुत किया था कि सबसे पहले ग्रामीण लोगों को विश्वास में लेकर के उनकी आय कैसे बढ़ सके, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, उनकी बिटिया कैसे क्योंकि कुपोषण के कारण 41% हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार थे और अभी परसों का अखबार में पढ़ रहा था 17% उसमें कमी आ गई है, क्योंकि पूरा जोर दिया भूपेश बघेल जी ने कि आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की समस्या न रहे। हमारी जो माता बहनें वहां दूर दराज रहती हैं वो कुपोषण की शिकार थी, तो उसको दूर करने का बड़ा सार्थक प्रयास किया उन्होंने। अभी बात चल रही थी किसानों की। हमारे यहाँ 18,34,834 जो किसान हैं उनको मैं अधिकृत आंकड़े बता रहा हूं आपके माध्यम से, किसान भाइयों को भी ये सुनना चाहिए कि किस तरह से राहुल जी के विजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राहुल जी हमेशा किसानों की बात करते रहे, बेरोजगारी दूर करने की बात करते रहे, तो उसको अमली जामा पहनाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। और पिछले साल और इस साल का अगर निकालें हम लोग कि किसानों को कितनी धनराशि दी गई समर्थन मूल्य के रूप में और विभिन्न मदों के माध्यम से, जिसमें फसल बीमा वगैरह भी शामिल है। बिल्कुल, न्याय योजना भी उसमें शामिल करोड़ रुपए है जी, और न्याय योजना भी एक उसमें एक विकल्प के तौर पर दिखती है। एक छोटा सवाल, क्योंकि वक्त कम है थोड़ा सा, बाबूलाल शर्मा जी, राहुल गांधी जी का एक आपको स्टेटमेंट याद होगा जिसमें वो कहते हैं कि ये प्रदेश गांव में बसता है, अगर गांव खुश रहेगा तो ये प्रदेश अपने आप खुशहाल होगा। और प्रदेश के मुखिया कहते हैं नरवा गरवा घुरवा बारी, जो यहाँ का पुराना एक कॉन्सेप्ट था, जीवनचर्या का हिस्सा था, उसको उन्होंने वापस लेकर आया और जो नेशनल इंटरनेशनल हर स्तर पर जिसे पूछा गया, सराहा गया। ये जो कॉम्बिनेशन है, अभी इसके लिए आगे का टारगेट आप क्या पाते हैं प्रदेश में, क्योंकि अभी वक्त भी है और कठिन हालात से निकलना भी है? राहुल गांधी का सोच थी, जो वहां पर उसका विजन था, उसी विजन के तहत ही ये नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना बनी है और इसमें किसानों के, ग्रामीणों के, गरीबों के भले के बारे में सोचा गया है। ये सफल हो असफल हो वो मैं नहीं कहता, वो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जितने भी जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के पास कोई विजन ही नहीं है, मैं उसको नकारता हूं, क्योंकि मुझे तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार उन्हीं के विजन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल राहुल की कई बातों को बहुत महत्व देते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है, तो उस पर पूरा ध्यान देते हैं और वो थोड़े दिनों के अंदर में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन सामने आ जाता है। आदिवासी जाति वर्ग हो, जनजाति हो, आपके किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, इनके बारे में जो सोच राहुल गांधी रखते हैं और जो उन्होंने हमेशा प्रदर्शित किया है, कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना हुई है, कहीं भी कोई हो, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच जो पहुंच जाते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं श्रमिकों, गरीबों और मजदूरों के लिए समर्पित हूँ, महिलाओं के लिए समर्पित हूँ। तो उस विजन को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने साकार करने का पूरा प्रयास किया है और इस बात से राहुल गांधी खुश भी है कि मेरी एक सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बनी है तो वो मेरे विजन के आधार पर चल रही है और सफल हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, राष्ट्र में उनको राज करने का मौका नहीं मिला, उनके संख्या नहीं आई, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक विजन दिखता है कि अगर ये विजन
पूरे देश में लागू होता है। ये सारी चीजें अगर देश में लागू होती हैं, जिस तरीके से ये चल रहे हैं और जिस तरह से चावल बांटा गया, और अभी जैसे देखिए अभी क्रूशियल पीरियड में जो श्रमिकों को यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, जो दूसरे प्रांतों में जा रहे थे, उनके लिए निर्देश दिए राहुल गांधी ने कि उनकी व्यवस्था की जाए। तो भूपेश बघेल ने प्राथमिकता के आधार पर जो है अपने अधिकारी को निर्देश दिए कि जो भी श्रमिक यहाँ से आ रहा है, चाहे यहाँ आ रहा है चाहे यहाँ से जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जाए, और अच्छी व्यवस्था उसकी हुई। तो ये कुल मिला के अगर कहेंगे कि राहुल गांधी के विजन में ही छत्तीसगढ़ सरकार का विकास का काम चल रहा है। कुल मिलाकर दो बातें शर्मा जी जो आपने भी कही और तिवारी जी ने भी कही स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं उस विजन की खासियत के तौर पर। एक तुरंत राहत दी जाए, दूसरा एक लंबे समय के लिए आप इंतजाम करें ताकि अगली बार आपको राहत देने की आवश्यकता ना पड़े। और इस लिहाज से देखें तो एक बड़ा चैलेंज अब कोरोना संकट काल के बाद बाजार को अप करने से लेकर रोजगार या बेरोजगारी का जो आंकड़ा जिसके बारे में तिवारी कह रहे थे, अब इस पर प्रदेश सरकार को जाहिर तौर पर काम करना होगा और उसमें वो विजन जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, समय लिमिटेड था वरना मैं इस पर चर्चा को विस्तार देता। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार।